देखिए, वो मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, वो करणी माता के शेर हैं और मैं जानता हूँ उनको। और जितना मैंने इतिहास पढ़ा है, करणी माता के शेरों ने अपने प्राणों का बलिदान देके मंदिरों की, धर्म की रक्षा करी है। बिल्कुल, करणी सेना वीरों की सेना है, नो डाउट। इतिहास गवाह है इसका। करणी सेना हमेशा वीरों की रही है। आज किसी गलतफहमी की वजह से वो हमसे नाराज़ हैं। और एक बात मैं आपके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धर्म जो है एक व्यक्ति से ऊपर होता है। क्षत्रिय हमेशा अपने वचनों के पाबंद रहे और वचनों के पाबंद आगे भी रहेंगे। कुछ बड़ाई होगा जिसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। और जो मंदिरों के लिए लड़े, अपने सनातन धर्म के लिए लड़े, उनके लिए खिलाफ बोलने वाले आदमी की हमारे हृदय में भी कोई जगह नहीं है, हमारे मंदिर में भी कोई जगह नहीं है। ऐसे किसी आदमी से हमको समर्थन नहीं चाहिए जो हिंदू विरोधी हो। जैसे ही विवाद चला आ रहा है, उसी विवाद को दोबारा से उठाने के लिए करणी सेना ने, जो गोस्वामी भाइयों ने जो सोचा कि हम इनसे समर्थन ले लेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, ऐसा फायदा मिलने वाला नहीं है। उनको और ब्रजवासियों का और सनातनियों का विरोध झेलना पड़ेगा। देखिए, करणी सेना को मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर बता रहा हूँ दोबारा, कि वो मंदिरों के लिए प्राण देने वाले शेर हैं। दूसरा नंबर, आपने कहा कि करणी सेना का आगे क्या स्टैंड है, तो करणी सेना का स्पष्ट स्टैंड है कि करणी सेना जिस कदम को आगे बढ़ा लेती है, उस कदम को पीछे हटाने की कोशिश नहीं करती। तो हमारे साथ आए, हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी इन कुंज गलियों को टूटने से बचाएं, हमारे पुराने जो मंदिर हैं उनको टूटने से बचाएं, हमारे ब्रज को विनाश जो आ गया है, विनाश वृंदावन के दरवाजे पे खड़ा है, उसको हमारे साथ पैर से पैर बांध के हमारे साथ लड़ें और हमारे ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए हमारे साथ आएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार और मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी। यदि आप मथुरा से हैं तो आपको इस समय पता होगा कि मथुरा में क्या चल रहा है। मथुरा में यदि आप देखेंगे तो इस समय कॉरिडोर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। पक्ष हो विपक्ष हो, कोई उसका समर्थन कर रहा है तो कोई कॉरिडोर बनवाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक पहुंच रहा है, कोई सोशल मीडिया पर लिख रहा है। वहीं इस पूरी कवायद के बीच में एकाएक करणी सेना प्रकट हो जाती है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष बयान देते हैं कि वह बांके बिहारी मंदिर पर जाकर जहां गोस्वामी समाज धरना दे रहा है वहीं पर करणी सेना बैठ जाएगी। इसके बाद गोस्वामी समाज से भी एक वीडियो जारी कर कहा जाता है कि करणी सेना से वे बात करना चाहते हैं। और करणी सेना एक ऐसी पार्टी है जो मंदिरों को बचाने का कार्य करती है, ऐसी संस्था है जिन्होंने कई मंदिरों को बचाया है। अब इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए विजय पाल जी मौजूद हैं, जो कि मथुरा के जिला अध्यक्ष हैं करणी सेना के। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी कवायद के बीच में कॉरिडोर, गोस्वामी समाज और प्रशासन के बीच में जो भी रसाकसी चल रही थी, उस बीच करणी सेना एकदम से कहां से आ गई? देखिए, करणी सेना अपना एकदम शांत मौन लेके बैठी हुई थी। करणी सेना कोई ध्येय नहीं था, मंदिर बने, कॉरिडोर बने, उसको लेकर करणी सेना कोई ध्येय नहीं था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि करणी सेना को बीच में आना पड़ता है। आपको भी पता है, सभी मीडिया वालों को पता है, करणी सेना का कोई ध्येय नहीं था। मंदिरों और देवालों से करणी सेना कोई मतलब होता। अपने समाज के लिए संगठन है, वो अपने समाज के लिए हमेशा काम अग्रसर रहते हैं। लेकिन करणी सेना का विवाद एक कथा कथित सांसद जी से चल रहा था, जो एक ऐसे समाज से आते हैं जो हमेशा सनातन के विरोध में रहते हैं। तो उनका मथुरा आके गोस्वामी समाज को समर्थन देना करणी सेना को रास नहीं आया और ना ही आएगा। आपका कोई विरोधी हो या किसी और का कोई विरोधी हो, विरोधी आके दूसरे विरोधी के खेमे में जाके बैठ जाए तो उसका विरोधी हमेशा उसके सामने आएगा। तो करणी सेना ने सोचा कि जब हमारा विरोधी ही आके सनातन के विरोधियों, सनातन के हस्तक्षेप कर रहा है सनातन के कार्यों में, तो क्यों ना करणी सेना को कुछ हस्तक्षेप किया जाए। लेकिन एक बाहर वाले के लिए ब्रजवासियों से आप सीधा टक्कर लेना क्या आपको उचित लग रहा है? देखिए, बाहर से मैंने आपने अपनी बायोटो में या करणी सेना किसी भी मैटर में ये नहीं कहा कि कोई ब्रजवासियों से मैं टक्कर ले रहा हूँ। ब्रजवासियों से मैं कोई टक्कर नहीं ले रहा, ब्रजवासी अपने हैं। और मैंने ये कहा भी है, पहले भी कहा था आपसे और फिर कह रहा हूँ कि ये मैटर ब्रजवासियों का है। कॉरिडोर बने ना बने, मथुरा प्रशासन और हमारे जो गोस्वामी भाई वहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ मथुरा प्रशासन जो चल रहा है, मथुरा प्रशासन की सख्ती चल रही है। लेकिन उसमें बीच में आकर के आगे में ये डालने का काम कोई कथा आदमी कर जाए तो वो करणी सेना को बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही आगे से करे।
जिलाधिकारी को भी आपने ज्ञापन दिया, धरने की आपने बात कही, कैसी तैयारी है, क्या करने जा रही है करनी सेना? देखिए, जिलाधिकारी जी को हमने ज्ञापन दिया है। हमने कहा है कि ब्रजवासियों की भावनाओं को देखते हुए वहाँ कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। आस्था है लोगों की, जिस तरीके से आस्था का विषय चल रहा है, और आस्था है जब आप अपने घर हो या कहीं भी हो, जब घर बड़ा होता है, परिवार बड़ा हो जाता है, तो हम किसी न किसी व्यवस्था को चेंज करते हैं, ना कि उसी पुरानी व्यवस्था में हम बन लगे रहे। तो प्रशासन की मंशा है कि व्यवस्था जो पुरानी थी, पुराने हिसाब से वहाँ करोड़ मंदिर बना हुआ था, मंदिर प्रांगण को उन्होंने फिर भी कहा है कि मंदिर प्रांगण को छीनने की उनकी मंशा नहीं है, और मंशा होगी तो करणी सेना उस विषय पर भी सोचेगी। लेकिन इस समय मथुरा प्रशासन की कोई मंशा नहीं है मंदिर को छेड़ने की। तो मंदिर को छेड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसमें गोस्वामी समाज को विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, आपने कहा कि करणी सेना का आगे क्या स्टैंड है, तो करणी सेना का स्पष्ट स्टैंड है कि करणी सेना जिस कदम को आगे बढ़ा लेती है, उस कदम को पीछे हटाने की कोशिश नहीं करती। क्षत्रिय हमेशा अपने वचनों के पाबंद रहे, और वचनों के पाबंद आगे भी रहेंगे। कुछ बड़ाई होगा जिसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा, और सब लोग देखेंगे। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, गोस्वामी जी का आया है कि उन्होंने कहा है कि करणी सेना ही वीरों की सेना है, हमेशा उसने के मंदिरों को बचाने की लड़ाई लड़ी है, तो इस मंदिर को बचाने की भी लड़ाई लड़े। बिल्कुल, करणी सेना वीरों की सेना है, नो डाउट। इतिहास गवाह है इसका। करणी सेना हमेशा वीरों की रही है, और वीर ही कोई भी सेना ज्वाइन करता है तो वो वीर ही करता है। करणी सेना क्षत्रियों की है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि गोस्वामी समाज ने एक वीडियो जारी किया है, गोस्वामी समाज ने कहा है कि क्षत्रिय हैं, हमेशा सनातन की रक्षा की और करते रहेंगे। लेकिन जब किसी परिवार को बड़ा करने की व्यवस्था बनाने की बात आती है, तो करणी सेना का स्टैंड क्लियर हो जाता है कि व्यवस्थाओं के साथ चलना, और जिस तरीके से वो करणी सेना चल रही है। मतलब आप साफ साफ कहना चाहते हैं कि आप कॉरिडोर बनने के पक्ष में हैं? पक्ष में थे, पक्ष में रहेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद क्या आपका हृदय परिवर्तन होगा? वो कह रहे हैं कि धर्म विरोधी जो भी है वो उनका समर्थन नहीं लेंगे। देखिए, समर्थन नहीं लेने की बात तो उन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। जिस तरीके से उनको पता है कि करणी सेना का विवाद उनसे चल रहा है, करणी सेना का मैं तो कहूंगा प्रत्येक सनातनी का उसके साथ विवाद है, पहले से ही विवाद चला आ रहा है। उसी विवाद को दोबारा से उठाने के लिए करणी सेना ने, जो गोस्वामी भाइयों ने जो सोचा कि हम इनसे समर्थन ले लेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, ऐसा फायदा मिलने वाला नहीं है। उनको और ब्रजवासियों को और सनातनियों का विरोध झेलना पड़ेगा। स्पष्ट है कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा वो उनके विपरीत होगा। करणी सेना अपने विरोधी को ना छोड़ेगी ना छोड़ाएगी। विजयपाल जी, यहाँ पर आप सोशल मीडिया भी आप देखते होंगे, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि बहुत से लोग फोटो खिंचाने अपनी टीआरपी के लिए इस कॉरिडोर का पक्ष ले रहे हैं, प्रशासन के साथ फोटो खिंचाने के लिए पक्ष ले रहे हैं, तो करणी सेना इस रूप को क्या देखती है? देखिए, करणी सेना पहले से ही कभी भी फोटो खिंचाओ के साथ नहीं रही है। दूसरा नंबर, करणी सेना खुद एक फोटो है। करणी सेना का नाम ही ऐसा है कि करणी सेना का नाम लेते शासन प्रशासन सब उसके साथ हो जाते हैं। शासन प्रशासन के साथ फोटो खिंचाने कोई भी करणी सेना का ना देह है, ना रहा है, ना रहेगा। कोई भी टीआरपी को चक्कर नहीं है, केवल अपनी जो प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा के लिए चाहे कुछ भी हो, करणी सेना कभी पीछे नहीं हटी है, नहीं हटेगी। बहुत से लोग इसे समर्थन दे रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है, व्यवस्थाओं को बनाने दीजिए। और जिस तरीके से ब्रज का माहौल है, माहौल आप भी देख रहे हैं, चैनल भी सबसे चल रहा है, केवल गोस्वामी समाज को छोड़ के बाकी सब सपोर्ट में है कि कॉरिडोर बने। ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही हैं, और जिस तरीके से बाहर से करोड़ों लोग आते हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, उनको देखते हुए कॉरिडोर की महती जरूरत है वहाँ पे, तो उसको बनने देनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ करणी सेना जिला अध्यक्ष विजयपाल सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वे कॉरिडोर बनने के पक्ष में हैं, और गोस्वामी समाज के द्वारा जो भी समर्थन लिया गया है उनके अनुसार उनसे करणी सेना नाराज है, क्योंकि उनका विवाद पहले से चल रहा था। ऐसे में वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं और गोस्वामी समाज को समर्थन देते हैं। हालांकि गोस्वामी समाज के द्वारा वीडियो जारी कर ये खंडन किया गया है कि वह धर्म विरोधियों के समर्थन को प्राप्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में करणी सेना अपना क्या रुख रखती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मथुरा समाचार।